तो स्टॉक मार्केट में बुल ट्रेडर्स की तो वाकई बल्ले बल्ले हो रही है और निफ्टी ऑल टाइम हाई के बाद अब बात हो रही है क्या सेंसेक्स 1 लाख का हो जाएगा। रीसेंट कमेंट आया है क्रिस वुड के और 1 लाख के सेंसेक्स पर यही स्पेशल कवरेज कैसे होगा, कब होगा और क्या बड़े ट्रिगर्स होंगे, ये सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय हैं। अजय, अब 1 लाख वर्ड भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे याद है जब स्वदेश शुरू हुआ था ना, तब हमने ये बात करनी शुरू हुई थी, तब ये बहुत ज्यादा बजिंग था कि 1 लाख का सेंसेक्स जल्द होगा, लेकिन बीच में डेमो के बाद जो क्रिस वुड ने फिर से ये रिवाइव कर दिया ये बात कि 1 लाख का सेंसेक्स, बड़े ट्रिगर्स गिनवा रहे हैं। देखिए, ये 1 लाख की बात है और ये लाख रुपए की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1 लाख का सेंसेक्स बिल्कुल मुमकिन है। क्रिस वुड साहब ने जो अपनी कमेंट्री बोली है, उसके बाद से पूरी दुनिया, सारे इन्वेस्टर्स सोच में पड़ गए 1 लाख का सेंसेक्स कब होगा, मेरा पोर्टफोलियो उसके साथ कितना बढ़ेगा। तो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ कि अभी हम 62-63 हजार पे हैं सेंसेक्स में। क्रिस वुड साहब ने 1 लाख का सेंसेक्स जरूर होगा तो बोला और सबके मन में ढेर सारे सपने जगा दिए, लेकिन कितने टाइम में होगा ये नहीं बोला उन्होंने, ये नहीं बताया। करेक्ट, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्योंकि अगर 35,000 से 62,000 की जर्नी 5 साल में हुई है, जी हाँ, तो हम उस 5 साल से शुरुआत करते हैं। अगर 62,000-63,000 का सेंसेक्स 5 साल में 1 लाख का होता है तो उसमें 10-12% पर ईयर का ही रिटर्न आया। हाँ, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम उम्मीद करें कि 4 साल में हो जाए तो आपको 15% रिटर्न चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई 3 साल में हो जाए तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी। तो ये होता है कि आपको रिटर्न कितनी उम्मीद है बाजार का माहौल देखते हुए कि कितने टाइम में हो सकता है। मेरे हिसाब से 4 साल एक फेयर एस्टिमेट है ये मानने के लिए कि 1 लाख का सेंसेक्स होता है। क्यों ऐसा, मैंने 4 साल का समय क्यों माना? 4 साल एक फेयर समय होता है। इसमें तेजी मंदी का बाउट में दोनों का एवरेजिंग आउट पकड़ रहा हूं, क्योंकि कई बार जैसे अभी हमने पिछले 18 महीने में बाजार कहीं नहीं गया, हो सकता है नेक्स्ट 18 महीने बाजार ताबड़तोड़ दौड़ लगा दे। तब जब हम 4 साल का एक पीरियड लेते हैं उसमें उतार और चढ़ाव दोनों की एवरेजिंग हो जाती है। लेकिन उससे बड़ा रीजन ये है, क्यों मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 1 लाख का सेंसेक्स 4 साल में हो सकता है। हम अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं। लोग बोलते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट बोलते हैं, ज्ञानी लोग बोलते हैं बाजार के कि लॉन्ग टर्म में जब हम 10 से 15 साल 20 साल की का व्यू लेते हैं, अगर आप चार्ट्स बनाएं तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक का जो प्राइस है वो उसकी अर्निंग्स ग्रोथ के साथ मैप करता है। करेक्ट। जैसे कि एक छोटा सा बछड़ा अपनी माँ की गाय के बगल बगल में लंबे लंबे डिस्टेंस दौड़ जाता है, लेकिन आप उससे अकेले जंगल में छोड़ दीजिए तो इधर उधर भागेगा। तो अर्निंग्स ग्रोथ और स्टॉक प्राइस दोनों साथ में चलती हैं। लॉन्ग टर्म में तो अर्निंग्स ही मैटर करती हैं। तो हम अगर 4-5 साल की व्यू ले रहे हैं कि सेंसेक्स डबल हो सकता है तो उसकी अर्निंग्स, इसका हमें जवाब देना पड़ेगा अर्निंग्स ग्रोथ कितनी हुई है। इस क्वार्टर के अंत में जो हमने अर्निंग्स ग्रोथ देखी वो एक्चुअली ज्यादातर लोगों के अनुमानों से बेहतर आई है। लोग सोच के बैठे थे अर्निंग प्रेशर आएगा, मार्जिन प्रेशर आएगा, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। हमने, अगर आप देखिए, अमूमन 1/3 अर्निंग्स बेटर है, 1/3 कमजोर है, 1/3 अनुमान के हिसाब से। तो नेट 65-70% तो आपकी बढ़िया अर्निंग हो गई, मोर देन 75% हो गई। आप देखें तो देखिए अर्निंग्स कितनी हुई। सेंसेक्स की अर्निंग्स इस गए क्वार्टर में 23% ग्रो की है। और हमारी उम्मीद क्या है, हमें कितने अर्निंग्स मिनिमम चाहिए उस तरह के रिटर्न के लिए? 15%। तो नेक्स्ट 4 साल में आपकी एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ आराम से 15% के आसपास होने की चांसेस हैं।